अस्सलाम वालेकुम जी भाई। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने काट लिए ये सलाद पत्ता। ठीक है जी। उसके बाद ये धनिया हो गया और ये डंडियों समेत है। उसके बाद ये पुदीना है, पुदीना भी इसमें थोड़ा सा धनिया साथ मिक्स हो गया। ये जो पुदीना है इसके सख्त डंडियाँ उतार लें और जो टॉप में नरम डंडियाँ होती हैं उन समेत मैंने इसको काट लिया। उसके बाद ये शिमला मिर्च काट ली है। ठीक है जी। और उसके बाद ये मैंने जो होती है ना चाइनीज़ गाजर, इसको क्रश कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे सोक सीड्स हैं, इनके साथ मैंने अंडा ब्रेड थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, अलग से दे दे तो बेहतर है। जो अंडा ब्रेड है उसके ऊपर जो चीज़ें मतलब डाल देते हैं तो वो ये होता है कि एक ये हो गया मोरिंगा, इसको मैंने खुश करके पाउडर बनाया हुआ है, ये डाल देते हैं। उसके बाद ये जो है ना सारी इसमें हैं हर्ब्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अजवाइन है, कलवंजी है, उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर। ये मैं आपको सारी रेमेडी बता दूंगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने एक जगह डाली हुई हैं। ये मैं टोटल 1 से 1.5 चुटकी जो है ना ये इसके ऊपर डालता हूँ। और ये मेरा एग शेल पाउडर है। देखें, ये मैंने तकरीबन 50-60 अंडों के छिलके थे, ये मैंने बर्गर वाले से बात की हुई थी, उसने मेरे लिए रखे हुए थे, उनको ला के और मैंने एग शेल पाउडर बना लिए। ये तरीका आपको पता होगा, ये लगा। तो उसके बाद भाई ये जो है ना 2 तरह की ग्रेट है। एक पिसी हुई ग्रेट है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर शेप में है, ये वाली पाउडर शेप में ग्रेट है। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं अगर एक डालना चाहें। और ये जो दूसरी ग्रेट होती है ये दानेदार, ये वो वाली है, ये भी थोड़ी सी मैं डाल देता हूँ इनको। ये सारी चीज़ें हैं जी। और अगर आप इनमें से टोटल ये मतलब ये डाल दें, क्या कहते हैं, देखें अब जहन ऐसा हो गया, सलाद पत्ता डाल दें और इन ग्रीन में से कोई टोटल एक चीज़ डाल दें और गाजर डाल दें और ये जो है ना शिमला मिर्च डाल दें। बाकी चीज़ें आपके पास कोई अवेलेबल है तो डाल दें, कोई इशू नहीं। जो आपने सब्ज़ी को काटना है, गाजर को आपने क्रश कर लेना है। बाकी क्रश किस चीज़ से करना है, वो जो नहीं होता रगड़ने वाला, जिसकी मूली कंडा जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना इनको सीज़र से काट लें आप। सीज़र से बहुत इजीली कट जाती हैं और ये सब्ज़ी जो है ना ख़राब भी नहीं होती। इसको मैंने सब्ज़ी को पहले धो लिया, धो के फैला दिया पंखे के नीचे, थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो गई और फिर मैंने इनको जो है ना काट लिया है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं। ठीक है, माँ सिवाय शिमला मिर्च इसके अंदर अपने तौर पे पानी होता है। कोशिश करूँगा शिमला मिर्च को अलग में स्टोर कर लूँ और बाकी तमाम चीज़ों को अलग स्टोर कर लूँ, और जो मैं 3 से 4 दिन में ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। फ्रिज के अंदर रख देता हूँ, 3-4 दिन में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, निकाला, मिक्स किया और डाल दिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह।